हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी। जैसे कि पहले जब लेटर आता था, आजकल आप देख रहे हैं कि लेटर का बिल्कुल भी चलन नहीं है, यानी कि पत्र क्या है, बिल्कुल भी पत्र का चलन नहीं है। क्योंकि जब से व्हाट्सएप और फेसबुक का चलन आया है तब से लेटर का क्रेज बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन बेटा बात यह है कि एग्जाम में आता है, इसीलिए हमें पढ़ाना पड़ता है और आपको पढ़ना पड़ता है। बस एग्जाम के बेस से रह गया है। पहले इसका बहुत ज्यादा चलन था, बहुत ज्यादा चलन था इसका। इसके नाम से एक चैप्टर भी था पेन पाल, जो अब हटा दिया है। पेन पाल यानी कि पत्र मित्र। पहले लोग क्या करते थे, पत्र के द्वारा मित्र बना करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, फोन पाल हो गया है, यानी कि फोन के द्वारा फ्रेंडशिप होती है। बट जमाने के साथ बदलना चाहिए। लेकिन बेटा एग्जाम में आता है, इसीलिए हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना है, बड़ी अच्छी तरह से उन बातों को याद रखना है। और एक आज मैं आपको एक लेटर भी समझाऊंगा कि किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से, तो टॉपिक है आपका लेटर राइटिंग, यानी कि पत्र को कैसे लिखा जाता है। तो बेटा पत्र जो होते हैं बेटा हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल और एक होते हैं इनफॉर्मल। एक फॉर्मल लेटर्स होते हैं, एक इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फॉर्मल जो आप पढ़ोगे, यानी कि जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि आपको एडिटर के लिए लिखना है, किसी कमिश्नर के लिए लिखना है, प्रिंसिपल के लिए लिखना है, या कोई आपका कार्य है उसके लिए लिखना है, यह होता है हमारा फॉर्मल। क्या होता है, फॉर्मल लेटर। दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर, यानी कि किसी माता पिता के लिए, बहन भाई का है, फ्रेंड का है, या फिर सगे संबंधियों का है, तो ऐसे पत्रों को बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। तो दोनों बातें समझ गए होंगे, दोनों बातें समझ गए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में कौन से आते हैं। ये जो आपके जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं आपके, ये आपके हाई स्कूल स्तर तक आते हैं बेटा, यानी हाई स्कूल स्तर तक आते हैं इनफॉर्मल। और जो फॉर्मल होते हैं आपके, जो औपचारिक होते हैं, वो आपके इंटरमीडिएट में आते हैं। तो हम यहां पर केवल आपके किसको डिस्कस करेंगे, फॉर्मल को ही डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में जो चीज आनी है उसको ही डिस्कस करना है बेटा, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा लेटर होते हैं आपके, लेटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है, मैंने बता दिया है। इसी चीज को मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको समझाऊंगा, पीछे मैंने लिखा है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब कैसे आपको लिखना है बेटा एग्जाम में, किस तरह से आपको लिखना है, उस चीज को डिस्कस करेंगे। यानी कि अब बेटा एक सिस्टम हो गया है कि जिस बच्चे ने, यदि उसका पैटर्न जो फॉर्मेट होता है, यानी आज हम बेटा लेटर का जो फॉर्मेट होता है, यानी कि द फॉर्मेट ऑफ द लेटर, आज हम बेटा इसको डिस्कस करेंगे आपका, कि उसका जो फॉर्मेट होता है, उसका जो तरीका होता है, उसे कैसे लिखना है। एक बार आपने तरीका समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि जीवन में कोई सा भी निबंध आपके सामने आ जाए, ऐसे सिखा दूंगा बहुत ही बढ़िया तरह से, यानी कि आप खुद भी सीख जाएंगे और सीखने के बाद आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। ऐसे बेटा आपके माइंड में रख दूंगा इस टॉपिक को मैं, ठीक है। तो बेटा मैं थोड़ी सी जानकारी आपको लेटर के बारे में देता हूं। मैंने बताया था कि लेटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देंगे। लेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा पत्र, क्या बोलते हैं, पत्र बोलते हैं। अब इसका चलन थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि फोन की अधिकता बढ़ गई है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पता नहीं कौन कौन से माध्यम चल रहे हैं बात करने के। तो बेटा लेटर का क्रेज क्या हो गया है, कम हो गया है। लेकिन क्रेज कम हुआ है, लेकिन एग्जाम में तो बेटा 10 नंबर का आता है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा और हमें भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देते हैं आपको, जिससे कि कभी आपसे कोई पूछने बैठ जाता है कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से लेटर फॉर्मल होते हैं, कौन से इनफॉर्मल होते हैं, इस तरह से तो पूरी जानकारी देते हैं। तो बेटा लेटर आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है फॉर्मल लेटर्स और दूसरा होता है बेटा आपका इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है, समझ गए होंगे।
और फॉर्मल लेटर में आते हैं यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल वर्क, यानी किसी भी कार्यालय संबंधी जो कार्य होता है, जैसे कि मान लो कोई व्यापारी है, कोई कार्यालय में जैसे अधिकारी है, तो जो भी कार्य होते हैं वो किसके अंदर आते हैं बेटा, फॉर्मल लेटर के अंदर आते हैं। लेटर टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का लेटर भी किसके आता है, फॉर्मल में आता है। लेटर टू कमिश्नर, किसी अधिकारी यानी कमिश्नर के लिए देना है तो भी बेटा किस में आएगा, फॉर्मल में ही आएगा। हायर ऑथराइज यानी उच्च अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं बेटा, उनके लिए भी क्या होता है, इसी लेटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आगे लेटर टू एडिटर, यानी संपादक जो होते हैं, संपादक कौन होते हैं, किसी किताब के संपादक हुए, किसी पत्रिका के, किसी अखबार के। जैसे आपने देखा होगा कोई समस्या होती है, बिजली बार बार चली जाती है, बड़ी दिक्कत होती है, चोर आ जाते हैं, लूट ले जाते हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या होते हैं, आप अखबार में इश्तिहार देते हैं, अखबार वाले से कहते हैं भाई हमारी इस बात को छापो और हमारे ध्यान को हमारी बात को उन तक पहुंचाइए। तो ऐसे जो पत्र होते हैं या डायरेक्टर संबंधी पत्र होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो बेटा फॉर्मल में आते हैं। और यही बेटा आपके एग्जाम में भी आते हैं, मेरी बात समझ लेना, ये किस में आते हैं, ये आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, इंटरमीडिएट के एग्जाम में आते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। दूसरे वाले हैं जैसे फादर एंड मदर, पिता के लिए लिखना है पत्र, माता जी के लिए लिखना है पत्र, सिस्टर के लिए लिखना है या ब्रदर के लिए लिखना है, किस में आते हैं बेटा, इनफॉर्मल में आते हैं आपके, इनफॉर्मल। और जैसे किसी फ्रेंड के लिए लिखना है, कैसे हो, अच्छे हैं, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन बेटा आजकल ये बातें किस पे होती हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे होती हैं, तो इसका क्रेज कम हो गया है। लेकिन बेटा हाई स्कूल में आता है, 9th में आता है, तो याद करना पड़ता है बच्चों को। और रिलेटिव्स यानी जो हमारे सगे रियल हो, वैसे भी हो, संबंधी होते हैं, वो भी किस में आते हैं बेटा, वो भी इनफॉर्मल में आते हैं। यानी कि इसको बोलते हैं औपचारिक और इसको बोलते हैं अनौपचारिक। हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं औपचारिक पत्र, इसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। समझ गए होंगे, यहां तक क्लियर है। तो बेटा ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी थी, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। यदि कोई समस्या है तो बेटा एक बार और बता दीजिए, फिर हम चलते हैं उस टॉपिक की ओर जिसका आपको इंतजार था। बेटा क्या इंतजार था, 10 नंबर का आता है एग्जाम में। बहुत ही बढ़िया तरह से मैं आपको एक तरीका, एक ट्रिक बताऊंगा। ये तो सिर्फ आज मैं आपको ट्रिक और तरीका ही बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन जो एग्जाम में आने लायक हैं, जो लेटर एग्जाम में आ सकते हैं, मैं यहां पर बेटा उनको समझाऊंगा। आपको कम से कम 5 या 6 आपको ऐसे लेटर बताऊंगा कि उसी में से आपको एक एग्जाम में मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो बेटा आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरह से जो क्वेश्चन दिया होता है एग्जाम में, किस तरह से आप क्वेश्चन बेस पर ही आप उस लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है बेटा, दबा दूं, चलो दबा दिया। हाँ जी, आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है आपको, पढ़ लीजिए। मैंने तो पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए बेटा इसको। ठीक है, पढ़ लिया। अब चलते हैं एग्जाम में बेटा ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और यहां पर लिखा होगा कितने, 10 मार्क्स। क्या लिखा होगा, 10 मार्क्स, यानी कि 10 अंक। कितने अंक है बेटा, 10 अंक का होता है। अब इस निबंध, इस लेटर को लिखने के लिए आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि आपको इसमें 2 बातें जाननी है। पहली बात जो होती है बेटा, हमें यह देखना है कि हमें किसको पत्र लिखना है। पहली बात क्या है कि हमको जो पत्र लिखना है किसको लिखना है। तो यह कब पता चलेगा बेटा, जब इसको हम पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो पहली बात क्या है कि हमें जो पत्र लिखना है वो किसको लिखना है, पहली बात। यानी कि किसको लिखना है ना, किसको लिखना है पत्र। अब दूसरी बात होती है किस लिए। किस लिए, या फिर कह सकते हैं किसके बारे में, किसके
किसके बारे में। तो ये दूसरी बात हो गई। अब ये हमको पहली बात क्या जाननी है कि हमको पत्र किसको लिखना है और किसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये चीज समझ में आ जाएगी हमको, ये चीज बेटा समझ में आ जाएगी। हाँ जी हाँ, तो पढ़ते हैं। राइट ए लेटर, यानी कि एक पत्र लिखिए टू द एडिटर। किसको लिखना है बेटा? एडिटर को लिखना है। किसके लिए? एडिटर। और एडिटर किसका है? इन द चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है आपका, उसके चीफ के लिए लिखना है। तो ये पता चल गया है। अब दूसरी बात आती है बेटा इसमें, रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशन। यह मिल गया आपको, बैड कंडीशन ऑफ द रोड। किसके बारे में लिखना है बेटा? ये रहा, किस लिए या किसके बारे में, तो ये भी मिल गया। ये बस दो बातों को ढूंढना है, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब आपको कुछ नहीं देखना है, आपको दोनों बातें मिल चुकी हैं। पहली बात किसको लिखना है और किसके बारे में लिखना है, दोनों बातें मिल चुकी हैं। अब हमें नहीं पता इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है, बस इतनी बात को पकड़ लेना है आपको बेटा। ठीक, अब जब से बेटा एनसीईआरटी पैटर्न आया है, लेटर का जो तरीका है बेटा बदल गया है। पहले तरीका कुछ और था, फिर अब नया पैटर्न आया है। तो आज हम उस नए पैटर्न को ही डिस्कस करेंगे बेटा। उसी के बारे में बताएंगे आपको कि किस तरह से लेटर को हमें लिखना है। पुराना तरीका भी चल जाता है, बहुत सारे टीचर उसको सही कर देते हैं एग्जाम में। इस बार बच्चों ने दोनों ही तरीके को फॉलो किया था। हम जहां ऑफलाइन पढ़ाते हमने दोनों ही तरीके बताए थे बच्चों को कि बेटा ये पुराने तरीके का है और अब जो तरीका आया एनसीईआरटी इस तरीके से लिखना है आप एग्जाम में। लेकिन बेटा अब तक वो चल गया, मैं मानता हूं अब तक बच्चों ने जैसा लिखा वो चल गया, लेकिन बेटा अब वही मान्य होगा जो एनसीईआरटी में लिखा जाता है। ठीक है, मैं मानता हूं आप कहोगे सर टीचर तो वही है चेक करने वाले, बढ़िया बात है वही है। तो बेटा हम भी आपको दोनों तरीके से लिखवाएंगे, नए पैटर्न से भी लिखवाएंगे और पुराने पैटर्न से भी लिखवाएंगे। जो पैटर्न आपको अच्छा लगे एग्जाम में आप उससे लिखना। नंबर बेटा आपके हाथ में है, हमने बता दिया है कितने नंबर का आता है बेटा, 10 नंबर का आता है। और जो नया तरीका आया है लिखने का बेटा मैं उसमें आपको बता देता हूं। नए तरीके में क्या है कि यदि आपने उसमें आपने 4 स्टेप लिख दिए, आपने अगर आपने उसमें 4 स्टेप लिख दिए तो आपको उसमें 4 अंक मिल जाएंगे बेटा। जो अब नया तरीका आया है वो स्टेप बाय लिखा जाता है। अगर उसमें आपने 4 स्टेप भी लिख दिए, 4 स्टेप मिल जाएंगे, 4 अंक मिल जाएंगे। आपने 8 स्टेप लिख दिए हैं बेटा, 8 अंक मिल जाएंगे। आपने 10 लिखे हैं तो बेटा 9 नंबर पक्के मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 10 मिल जाएंगे, लेकिन बेटा 9 पूरे मिल जाएंगे यदि आपने 10 स्टेप इसके लिख दिए हैं। अब स्टेप कौन से हैं वही तो बताना है आपको, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो बेटा इसका एक फॉर्मेट होता है, इसका क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसको मैं पहले फॉर्मेट समझाऊंगा आपको, उसके बाद में बताऊंगा कि किस तरह से हम इस लेटर को लिख सकते हैं। तो होता है इसका द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। फॉर्मेट यदि आपको बेटा अच्छी तरह से याद है, जैसे कि पहला स्टेप होता है इसमें आपका सेंडर्स एड्रेस। पहला क्या होता है, जो भेजने वाला है उसका क्या लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा। दूसरा स्टेप होता है बेटा इसमें डेट, क्या होता है, डेट होता है। और तीसरा होता है रिसीवर एड्रेस, यानी कि जो रिसीवर होता है उसका भी एड्रेस होता है
इसके बाद अगला होता है आपका सब्जेक्ट, फिर इसके बाद अगला होता है बेटा आपका सैल्यूटेशन, जैसे कि डियर सर, डियर मैडम, इस चीज को। फिर अगला स्टेप होता है बेटा इसका बॉडी, यानी कि क्या कारण है, उसमें क्या चीज लिखनी है। और फिर होता है अगला क्लोजिंग, क्लोजिंग होता है। और फिर आ जाते हैं आपके सिग्नेचर। तो इस तरह से ये हमने इसके स्टेप बता दिए हैं। इस स्टेप के बेस पर आपको लेटर को लिखना है। यदि इस तरह से आप लेटर लिखोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि बेटा बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको तो ये इस तरह से ये टॉपिक है, इनको याद रखना है आपको। और ये सब टॉपिक कहां मिलेंगे बेटा आपको? सब जो क्वेश्चन है आपको उसी क्वेश्चन में मिलेंगे बेटा। अच्छा, मॉर्निंग में क्लास तो कभी भी देख सकते हो बेटा क्लास को। हाँ, बाद में रिकॉर्डेड आपको क्लास मिल जाएगी, कभी भी देख सकते हो। ठीक ठीक, आई अंडरस्टैंड। नाम नहीं बेटा, एक्स बाई जेड आता है सिग्नेचर में, एक्स बाई जेड लिखना होता है। ठीक, अब चलते हैं। देखो ये पॉइंट है, इनको अच्छी तरह से याद रखना है आपको। यदि आपको बिल्कुल भी लेटर के बारे में जानकारी नहीं है, यदि आपने इस पॉइंट्स के हिसाब से चले, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत अच्छा लेटर लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे ये चीज देखो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर बहुत ही बढ़िया तरह से समझना है आपको बेटा। हाँ देखो, तो ये सामने देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जो क्वेश्चन है, पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, और देखो हमने यहां पर इस चीज को इंडिकेट कर दिया है, किसके? एडिटर के लिए है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया का उसके लिए है। इसके बाद किसके लिए है? बैड कंडीशन ऑफ द रोड, रोडों की जो बुरी दशा है उसके बारे में है। बस इतना ही, बाकी चीजें क्या है। अब हम लिखना शुरू करते हैं बेटा इसको। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था बेटा? मैंने बताया था सबसे पहले एड्रेस आता है। एड्रेस जो होता है वो एड्रेस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, एड्रेस जितना हो सके शॉर्ट में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गांव लिखा, पता लिखा, जिला लिखा, फिर स्टेट लिखा, फिर देश लिखा, इतना बड़ा नहीं। जितना हो सके कम से कम आपको लिखना है बेटा। तो क्या है? एड्रेस। किसका एड्रेस है ये? पहले ही बताया था, जो सेंडर होता है, यानी कि सेंडर का। तो क्या लिखा? A/16/4 गली नंबर 9 अलीगढ़ यूपी, इस तरह से लिख दिया। तो बेटा 2 लाइन में आ गया। ठीक, इसके बाद क्या करना है बेटा आपको? इसके बाद एक लाइन आपको यहां पर खाली छोड़नी है बेटा। क्या करनी है? एक लाइन खाली छोड़नी है। यहां आपने एड्रेस डाल दिया। अगर उसमें एड्रेस नहीं भी है, अगर उसमें एड्रेस नहीं भी है तो बेटा कोई ना कोई एड्रेस आपको उसमें डालना है, क्योंकि आपको ये जो कॉलम है खाली नहीं छोड़ना है। मैंने आपको बताया था ना स्टेप्स, तो ये कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। दूसरा क्या है हमारा? एक यहां पर क्या करोगे बेटा? यहां पर एक रो यानी कि एक लाइन खाली छोड़ दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद डेट लिखोगे। तो डेट लिखने का बेटा तरीका क्या है? जैसे आज आपकी क्या है बेटा? आज 22 तारीख है, जुलाई का महीना चल रहा है।
तो मैंने आज की डेट लिखी है इसमें बेटा, आपको बता दूं तो 22 जुलाई इस तरह से लिखोगे और 2022 ऐसे नहीं लिखोगे। 22 तारीख और इस तरह से लिखते हैं, फिर 7 लिख दिया, फिर इस तरह से लिख दिया और फिर 2022 इस तरह से नहीं लिखोगे बेटा, ये गलत माना जाता है। तो दूसरा क्या हो गया, ये डेट वाला हो गया आपका, और इसी तरह से लिखना है। और देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूं बेटा इसमें कि जो मार्क्स मिलेंगे वो हमारे बेटा पॉइंट्स के हिसाब से मिलेंगे। जैसे पहला पॉइंट्स हो गया, दूसरा पॉइंट्स हो गया, तीसरा पॉइंट्स हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया। इसी तरह से जो पॉइंट्स हैं इसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे बेटा आपको। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो दूसरा आपने लिख दिया, डेट भी लिख दी, डेट बेटा उसमें दी होगी, जो आपका प्रश्न होगा उसमें डेट दी होगी, और नहीं दी है तो बेटा डेट तो आपको लिखनी है। इसके बाद तीसरा क्या होता है, रिसीवर। रिसीवर मतलब कि इसको प्राप्त कौन कर रहा है, तुम किसके लिए लिखोगे भाई, तुम्हारे जो सड़क है वहां की कंडीशन कैसी है बेटा, बहुत खराब है। अब तुम क्या करोगे, एक नोट्स तैयार करोगे, उसको लिख के और कहां जाओगे, जो अखबार का संपादक है, एडिटर है, उसके पास जाओगे। तो आपकी जो रिपोर्ट है उसको कौन लेगा, उसको एडिटर लेगा अखबार वाला, तो वो क्या हो गया, वो रिसीवर हो गया, यानी वो प्राप्त करने वाला हो गया। समझ गए ना आप, ठीक, वो प्राप्त करने वाला हो गया। तो बेटा क्वेश्चन में देखो मैं दिखा देता हूं आपको, ये रहे, देखो कौन है द एडिटर, कौन है बेटा, यही तो है एडिटर, और किसके हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है उसके संपादक हैं ये। तो देखो द एडिटर, अब यहां पर भी बेटा एक लाइन ब्लैंक छोड़ दोगे आप, मेरी बात को ध्यान रखना, एक लाइन यहां छोड़ी, एक यहां छोड़ी, बात समझना। अच्छा लेटर लिखना है, अच्छे नंबर गेन करने हैं, तो इन चीजों को बेटा ध्यान रखना है। इसके बाद एडिटर, संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया अलीगढ़, इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे बेटा, इसके बाद फिर लिखोगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है अभी तो बताया था, चलो बता देते हैं एक बार। ये रहा द बैड कंडीशन ऑफ द रोड, यही तो है। और बेटा सब्जेक्ट के लिए खास बात मैं बता दूं आपको, यानी कि सब्जेक्ट में क्या होता है, कम से कम बेटा इसमें 4 से 5 शब्द ही होने चाहिए। कितने शब्द होने चाहिए, हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसमें 4 से 5 शब्द होने चाहिए, इससे ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया, सर ये कमी है, वो कमी है, सर गड्ढे हो गए हैं, सर साइकिल हमारी उस गड्ढे में चली जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कभी कभी रिम टेढ़ी हो जाती है हमारी, गिर भी जाते हैं, नाक भी फूट जाती है। इतना नहीं लिखना है। जो हमारा सब्जेक्ट होगा कितना होगा बेटा, 4 से 5 शब्दों का होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या है बेटा सब्जेक्ट, अब मैं पीछे जाके देख लेता हूं, क्योंकि बेटा प्रश्न तो आपको देखने को मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको प्रश्न न दे और लिखवाए कि लेटर लिखो। तो क्या है, द बैड कंडीशन ऑफ द रोड, गिनते हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं बेटा, 5 शब्द हैं, और कम कर दें एक, चलो एक दा को काट दीजिए, 4 हो गए, अब तो नहीं है, वैसे 5 लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन हमने एक कम कर दिया है, कितने कर दिए बेटा, 4 कर दिए। तो क्या लिखोगे सब्जेक्ट में, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, यानी कि जो रोडों की जो दशा है वो कैसी है, खराब है। तो रोडों की जो दशा है खराब है, इस बारे में लिखना है। अब क्या आ गया, डियर सर, प्रिय, लेकिन बेटा एक बदलाव और हुआ है, अभी एक बदलाव और हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये डियर सर को बेटा हम ऊपर भी ले जा सकते हैं और इस सब्जेक्ट को नीचे ला सकते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे ना, अगर आपने डियर सर को ऊपर कर दिया है तो कोई बात कर सकते हैं, और सब्जेक्ट को हम इधर नीचे लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से भी लिखते हो तो भी बेटा आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो मेरी बात समझ गए होंगे, आगे चलते हैं।
इसके बाद बेटा ये डियर सर लिखा था, उसके बाद ये आएगा। ये जो दो लाइन लिखी हुई है बेटा आपके सामने, इन दो लाइनों को तो ऐसा रट लेना, याद कर लेना, जो भी आपका लेटर आता है उसमें बेटा ये दो लाइन आपको लिखनी है, जरूर लिखनी है। तो जरूर लिखनी है तो फिर तो याद करने की बात है। क्या है एक बार देख लेते हैं। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, यानी तुम्हारे अखबार के जो कॉलम है, जो पेज है, उसके माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न ऑथोराइज टुवर्ड्स, यानी कि जो मेरी समस्याएं हैं, अब यहां पर समस्याएं क्या है बेटा, टुवर्ड्स, फिर क्या है, यहां पर क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट, यानी कि क्या है, जो प्रॉब्लम है आपकी, यहां प्रॉब्लम्स लिखनी है कि मैं तुम्हारे अखबार के माध्यम से हमारी जो समस्याएं हैं उनको तुम्हारे अखबार के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं या अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो ये बात है, इसको आपको ऐसे के जैसे लिखना है बढ़िया तरह से। अब ये प्रॉब्लम होती है बेटा, इसको आप 3 स्टेप तक लिख सकते हैं। अब ये जो खाली जगह मैंने आपके लिए छोड़ी है बेटा, ये किस लिए है पता है आपको? मैंने जो जगह छोड़ी है यहां पर आप 3, पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि 3 स्टेप में आप अपनी जो समस्या है उनको दिखा सकते हैं। अब समस्या क्या है? सर सड़कें खराब हो गई हैं, बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कत, समस्या, परेशानी होती है। तो वो आपको कम से कम बेटा 2 तो आपको दिखाने हैं ही हैं, यानी कि 2 स्टेप तो आपको लिखने ही हैं। 2 स्टेप का मतलब 2 लाइन, 2 लाइन, यानी कि 3-3, 4-4 सेंटेंस आपको बनाने हैं। और आप उन सेंटेंस को कहां से बना सकते हैं? इसी में से बना सकते हैं। यहां देखो, सिटी इफेक्ट ऑन द डेली लाइफ, हमारा जो दैनिक जीवन होता है उस पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। सड़कें खराब हो रही हैं, गाड़ियां उसमें फंस जाती हैं, लोग उसमें गिर जाते हैं। तो ऐसी समस्या को दिखाना है आपको। कितनी समस्याएं दिखानी है बेटा? कम से कम आपको बेटा 2 समस्याएं यहां दिखानी है। तो अब आप कहोगे कि सर हम कैसे दिखाएंगे समस्याओं को? तो बेटा अभी मैंने आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखाया है और मैंने आपको अभी लेटर लिखना भी नहीं बताए हैं। कम से कम 4-6 लेटर बताया था तो आप समझ जाते। अभी मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। ट्रांसलेशन में क्या होता है बेटा, आप हिंदी माइंड में सोचोगे, इंग्लिश आप उसकी कहां करोगे, यहां बना दोगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहां से शुरू करना है, इट विल बी गुड, यानी कि ये अच्छा होगा, इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। तो क्या कहा आपने? यदि आप इस बात को अपने अखबार में छापोगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्या होगी? ये बहुत अच्छी बात होगी यदि आप इसको अपने अखबार में छापोगे। एंड द कंसर्न ऑथोराइज विल सी द मैटर, और जो अधिकारी हैं वो इस मामले को क्या करेंगे? देखेंगे। और फिर इसके बाद क्या आएगा आपका? इसको बेटा बॉडी भी बोलते हैं। जो मैंने बॉडी बताया था ना आपको, उसके बाद वो यही बॉडी होता है। बॉडी के अंदर कम से कम आपको 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं, किसके? जो आपकी कंडीशन है उसी के ऊपर। अभी मैं जब आपको लिखवाऊंगा तब बेटा सारी चीजें बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो क्या है बेटा, इसके बाद क्या है? अगला वाला जो आ जाता है पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट आ जाता है? मैं एक बार आपको बता देता हूं। हाँ जी, ये रहा बॉडी वाला हो गया। फिर क्लोजिंग, ये आया नहीं आया क्लोजिंग वाला? तो क्लोजिंग वाला कौन सा है? ये है बेटा आपका क्लोजिंग वाला। इसको, ये भी आपका एजेंट ऐसा ही कैसा रहता है। तो इसको भी आपको बेटा जितने भी एडिटर संबंधी, कमिश्नर के लिए आए, पुलिस के लिए आए, और किसी भी चीज के लिए आ जाए कि आपके यहां राशन नहीं मिलता है या और भी कोई भी समस्या आती है आपकी, तो बेटा इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? थैंकिंग यू, जो सैल्यूटेशन होता है, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, XYZ। चाहो तो बेटा यहां पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका नाम जो भी है लिख सकते हैं। नाम भी लिखने का प्रावधान है, नाम लिख सकते हैं इसमें आप, ठीक।
सिंसियरली भी लिख सकते हो, ट्रूली भी लिख सकते हो, फेथफुली लिख सकते हो। योर्स ओबिडेंटली नहीं लिख सकते हो बेटा, ओबिडेंटली नहीं लिखा जाता है। ओबिडेंटली लिखा जाता है जो आपके इनफॉर्मल लेटर होते हैं उसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए होंगे। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से लेटर को लिख सकते हैं।